हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी के दिन शुभ हो। आज कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली का पर्व का संपूर्ण कथा आरती विस्तार से। आज देव दिवाली का पर्व काशी और बनारस जैसे घाट पर बहुत सी धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इस पावन व्रत पर भगवान शिव और त्रिपुरासुर राक्षस का युद्ध में ही संबंधित माना जाता है। चलिए आज जानते हैं पौराणिक कथा के अनुसार देव दिवाली की संपूर्ण कथा विस्तार से। ऐसी माना जाता है कि इसी दिन सभी देवता धरती पर आते हैं और भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। देव दिवाली और इस दिन स्नान दान और दीप दान करने से विशेष महत्व बताया गया है। देव दिवाली का विशेष महत्व केवल काशी तथा समित सभी बल्कि पूरे देश भारत देश में भक्तों को पुण्य और प्रकाश का प्रतीक माना गया है। चूँकि इसी दिन लोग गंगा स्नान करते हैं, मंदिरों में दीप जलाते हैं और घर के मुख्य द्वार पर और तुलसी में दीपक जलाते हैं। इसी दिन दीप जलाते हैं। दीप का सिर्फ अंधकार को मिटाते हैं बल्कि सभी पापों से मुक्ति और जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग भी खुलता है। देव दिवाली का पौराणिक कथा के अनुसार शिव पुराण में वर्णन किया गया है कि पौराणिक कथा अनुसार त्रिपुरासुर नाम का राक्षस बहुत सी शक्तिशाली था। कहा जाता है कि राक्षस तारकासुर ने तीन पुत्र थे। तारकासुर, तारकाक्ष, कमलाक्ष और त्रिपुराम्राक्ष। इन तीनों को मिलकर त्रिपुरासुर राक्षस बन गया था। ये तीनों अपनी आधार शक्ति और अहंकार के कारण देवताओं के संकट में डाल दिया था। जब भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किए तो इन तीनों पुत्रों का प्रतिशोध का अग्नि से धधक उठा और जो ब्रह्मा जी का तपस्या किए। ब्रह्मा जी की तपस्या करने पर ब्रह्मा भगवान प्रसन्न होकर प्रतिशोध की अग्नि में तप रहा था। सभी असुर ने उनसे ब्रह्मा जी से अमरता को वरदान मांगा। तब तीनों ने चतुराई से ऐसा वरदान मांगा कि लगभग अमर के समान था। उन्होंने कहा कि उनकी मृत्यु तभी संभव होगा तीनों लोगों में पांति में ही अभिजीत नक्षत्र का समय और कोई भी एक ही तीर से तीनों को वध होगा, उसी टाइम मरेगा तारकासुर का पुत्र। ब्रह्मा जी ने वरदान स्वीकार कर लिए। इसके बाद त्रिपुरासुर ने तीनों लोगों में आतंक मचा दिया था। देवताओं, ऋषि मुनि और सभी लोगों पर अत्याचार करने लगा। देवताओं के स्वर्ग से निकालकर बाहर कर दिया। तारकासुर ने राक्षस ने तीनों लोगों में हाहाकार मचाने लगा क्योंकि उसे ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि एक ही नक्षत्र में एक ही पग में तीनों का एक ही तरफ घर था। इसीलिए ब्रह्मा जी के वरदान पाकर वह बहुत अत्यधिक शक्तिशाली था। तब अत्याचार चरण पर पहुंच गया तो देवताओं ने भगवान शिव के शरण में गए। महादेव ने त्रिपुरासुर का अंत करने का संकल्प लिए। उन्होंने पृथ्वी पर अपना रथ बनाए। सूर्य और चंद्रमा को उनके पहिए, मेरु पर्वत के धनुष और वासुकी नाग को धनुष की डोरी बनाए। उसी समय भगवान शिव का स्वयं बाण बने। जैसे ही अभिजीत नक्षत्र का समय आया, भगवान शिव ने एक ही तीर से त्रिपुरासुर, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युमालिन तीनों का संहार कर दिए। कहा जाता है कि इसी विजय के बाद देवताओं ने दीप जलाकर हर्षोल्लास के साथ मनाए देव दिवाली, जो कार्तिक मास के पूर्णिमा का दिन ही था। देव दिवाली मनाते के परंपरा यहीं से शुरुआत हुई। यह पर्व जिस विजय का प्रतीक है,
जब भगवान शिव ने अंधकार और अहंकार दोनों का अंत किए थे। तो आज ही के दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाए जाते हैं। बोलिए भगवान शिव और भगवान विष्णु की जय। इस कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान और माता पार्वती भोले शिव भगवान की जय जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।